दोस्तों सोचो आपके घर में एक एलियन शिप क्रैश हो जाए, जिसके अंदर से जब एक एलियन बाहर आए तो आपका डर के मारे दिल ही बाहर आ जाए, क्योंकि आपने देखा है कि एलियंस इंसानों को मारते हैं और हमारी धरती पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन फिर आपको पता चले कि वो एलियन काफी फ्रेंडली है और धीरे धीरे वो आपका दोस्त बन जाता है, आपके अकेलेपन का साथी बन जाता है। यही सब आज की हम इस कहानी में जानेंगे कि किस तरह एक एलियन इंसानों का दोस्त बन जाता है। इससे पहले कि आप मेरी कहानी में खो जाएं, आप मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर पूरी करने में मेरी मदद करें। कहानी की शुरुआत में हमें मिल्टन नाम के एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है, जो कि काउंसिल मेंबर्स को अपनी राय दे रहा होता है। दरअसल इनके शहर में जो भी बदलाव वे करवाना चाहते हैं, वो टाउन हॉल में जाके काउंसिल मेंबर के सामने उस बदलाव की बात को रख सकते हैं। मिल्टन का मसला ये है कि उन्हें घर को ग्रेट प्लेस कहना चाहिए, ना कि ग्रेट प्लेस को घर, क्योंकि ग्रेट प्लेस को घर कहना उन्हें काफी कंफ्यूज करता है। अब मिल्टन वापस टाउन हॉल से घर आ जाता है और हमें पता लगता है कि यह अभी घर में अकेले रहता है। इसके एक डेनिस नाम की बेटी है, जो कि कभी कभी मिल्टन से मिलने आ जाती है, लेकिन इसका बेटा इसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गया, क्योंकि वो मिल्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मिल्टन सुबह अपने बगीचे में पानी देता है और अपने बर्ड्स को खाना देता है। अब इसी रात जब मिल्टन सो रहा होता है तो तभी उसे एक धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है। मिल्टन जब बाहर जाता है तो देखता है कि एक एलियन शिप उसके घर के बैकयार्ड बगीचे में क्रैश हो गया है, जिसको देख वो पहले काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर वो पुलिस को कॉल करता है और उन्हें भी बताता है कि उसके घर के बगीचे में एक एलियन शिप क्रैश हो गया है। लेकिन पुलिस उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पुलिस को किसी भी प्रकार की प्रैंक कॉल करना एक क्राइम है और पुलिस इसके लिए उस पर फाइन भी लगा सकती है। लेकिन मिल्टन कहता है कि वो उनके साथ प्रैंक नहीं कर रहा है और वो कुछ और बोल पाए कि तब तक पुलिस कॉल को कट कर देती है। अब इसके बाद फिर दूसरे दिन मिल्टन सिटी हॉल में जाता है और फिर से वही अजीब सी मांग करता है कि उन्हें घर को ग्रेट प्लेस कहना चाहिए, जहां लोग रोज नई नई मांग लेके आते हैं। लेकिन मिल्टन हर रोज वही मांग काउंसिल मेंबर के सामने रखता है। इसी रात जब वो घर आता है तो पाता है कि उस एलियन शिप से एक एलियन बाहर आ गया है। वो बुरी तरह डर जाता है, लेकिन फिर वो एक कंबल और पानी का गिलास उस एलियन के सामने रख देता है। अगली सुबह वो देखता है कि वो एलियन चुपचाप एक जगह पर कंबल ओढ़कर बैठा हुआ है, मानो कि जैसे उसे ठंड लग रही हो। मिल्टन जब उसे देखता है तो उसे इशारों से घर के अंदर चलने के लिए कहता है। मिल्टन वैसे तो काफी घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी कपकपाते हाथों से वो उस एलियन को पानी देता है और साथ में खाना भी। अब कुछ देर बाद मिल्टन देखता है कि उस एलियन ने बाकी खाने को छोड़ सिर्फ सेब को खा लिया है, जिससे अब मिल्टन को लगता है कि वो एलियन सिर्फ सेब खाता है। तो अब वो इसके बाद मार्केट चले जाता है और खूब सारे सेब खरीद कर ले आता है। काउंटर पे बिलिंग मैन जब उसे पूछता है कि वो इतने सारे सेब किसके लिए लेके जा रहा है, तो यहाँ पर मिल्टन बिना किसी झिझक के कहता है कि ये सब एक एलियन के लिए है और साथ ही बताता है कि उसके घर के पीछे गार्डन में एक यूएफओ क्रैश हुआ है। अब वो आदमी मिल्टन की बातों को मजाक में लेता है और मिल्टन सारे सेब खरीद कर घर आ जाता है। वहीं अगले दिन जब वो टाउन हॉल जाता है तो काउंसिल मेंबर्स को भी बता देता है कि उसके घर के गार्डन में एक एलियन शिप क्रैश हो गया है। ये सुन काउंसिल मेंबर उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते, क्योंकि मिल्टन वैसे ही उटपटांग बातें करता है और उसकी मांग भी हमेशा उटपटांग ही होती है। बाहर आकर सैंडी नाम की एक बूढ़ी महिला मिल्टन को समझाती है कि उसे इस तरह की एलियन की बातें काउंसिल मेंबर्स के सामने नहीं बोलनी चाहिए, वरना वो हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं करेंगे। लेकिन मिल्टन सैंडी से भी वही सब कहता है कि उसके घर के बैकयार्ड में सच में एक एलियन शिप क्रैश हो गया है। लेकिन अब सैंडी को भी लगता है कि मिल्टन की दिमागी हालत सही नहीं है। वहीं वो बिलिंग मैन मिल्टन की बेटी डेनिस को उसके पिता के बारे में कहता है कि उसके पिता भी यहाँ पे आए थे और काफी अजीब तरह की बातें कर रहे थे। वो डेनिस को बताता है कि उसके पिता कह रहे थे कि वो एलियन के लिए सेब लेके जा रहे हैं और एक यूएफओ उनके घर के बैकयार्ड में क्रैश हो गया है। ये सुन के डेनिस सीधे अपने पिता के पास आती है और कहती है कि एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाने वो उसके साथ चले, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने कोई चेकअप नहीं करवाया। लेकिन मिल्टन उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी भी चेकअप की कोई जरूरत नहीं है। डेनिस कहती है कि अगर ऐसा है तो वो फिर अपना ख्याल रखे और इतना कहकर वो क्लिनिक के लिए निकल जाती है। वहीं मिल्टन अब उस एलियन के साथ काफी खुश रहने लगता है और वो एलियन भी चुपचाप जो मिल्टन करता है वो भी वही करता है। मिल्टन उसे घर के किचन, रूम्स और बगीचे में घुमाता है, साथ ही वो उसे वॉशरूम में भी लेके जाता है और उसे बताता है कि कैसे इंसान टॉयलेट सीट, मिरर और ब्रश को यूज करता है
तभी मिल्टन को सैंडी का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि उसका प्रिंटर खराब हो गया है, तो क्या वो मिल्टन का प्रिंटर यूज कर सकती है। मिल्टन पहले तो झिझक जाता है लेकिन फिर वो उसे हाँ कर देता है। कुछ ही देर बाद सैंडी मिल्टन के घर पे आ जाती है और जैसे ही वो एंटर करती है तो वो उस एलियन को देख मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। सैंडी कहती कि ये क्या बला है और ये यहाँ पर कैसे आया। जवाब में मिल्टन उसे बताता है कि जिस यूएफओ की वो बात कर रहा था ये एलियन उसी यूएफओ से निकला है। बाद में मिल्टन सैंडी को यूएफओ भी दिखाता है और अब ये देख सैंडी के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि मिल्टन का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो उठपटांग बातें करता है। लेकिन अब वो पूरी तरह हैरान है। मिल्टन सैंडी को कहता है कि वो बिल्कुल भी डरे नहीं क्योंकि वो एलियन काफी फ्रेंडली है। जिसके बाद सैंडी मिल्टन को कहती है कि वो उस एलियन के बारे में लोगों को ना बताए और ना ही किसी को घर में आने दे क्योंकि उसने मूवीज में देखा है कि किस तरह इंसान एलियन से बर्ताव करते हैं। तो वो मिल्टन से कहती है कि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहनी चाहिए। वहीं रात को जब मिल्टन की आंख लग जाती है और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि उस एलियन ने उसके सामने एक कैट की ड्राइंग बना के रखी है। मिल्टन जब बाहर जाता है तो देखता है कि वो एलियन अपने स्पेसशिप को ठीक कर रहा है। अब मिल्टन उसके पास जाता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसका स्पेसशिप ठीक हो जाएगा। साथ ही वो कैट की ड्राइंग के लिए उस एलियन को थैंक्स कहता है। अब डेनिस मिल्टन को डॉक्टर के पास लेके जाती है तो उसी पल मिल्टन के घर पे सैंडी आ जाती है। सैंडी एलियन के साथ अपनी लेस्बियन बेटी के बारे में बात करती है और कहती है कि वो भी मिल्टन की तरह अकेली हो गई है। सैंडी एलियन को बीती बातें बताकर रोने लगती है लेकिन अगले ही पल वो हंस जाती है। वहीं इधर जब डॉक्टर के सवालों को जवाब मिल्टन नहीं दे पाता तो वो बीच चेकअप में डॉक्टर की ऐसी तैसी करके घर आ जाता है। वहीं सैंडी अब उस एलियन को टी शर्ट पहना देती है ये कहकर कि पृथ्वी पे नंगा नहीं घुमा करते, लेकिन टी शर्ट भी वो लेस्बियन वाली पहनाती है। खैर सैंडी मिल्टन को कहती है कि उन्हें इस एलियन का कुछ नाम रखना चाहिए, तो सैंडी यहाँ पर उस एलियन का नाम जूल्स रख देती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि एक सैटेलाइट अर्थ पे क्रैश हो गया है लेकिन उस क्रैश सैटेलाइट का कुछ भी अता पता नहीं लग रहा है, तो जो उसका पता बताएगा उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। तभी जोइस इस न्यूज को देख लेती है और उसे लगता है कि जिस यूएफओ की बात मिल्टन कर रहा था वो वही क्रैश सैटेलाइट है जिसकी अभी न्यूज में बात हो रही है। इनाम के चक्कर में जोइस चुपके से दबे पांव रात को मिल्टन के घर के पास जाती है ताकि वो उस क्रैश सैटेलाइट को देख सके, लेकिन जोइस बाहर से उस एलियन को देख लेती है जो कि अभी मिल्टन और सैंडी के साथ खाना खा रहा है। ये देख जोइस भी मिल्टन के घर पे आ जाती है और एलियन को अपने सामने देख उसे भी मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये किसी को भी इस एलियन के बारे में नहीं बताएंगे और ना ही वो कभी एक दूसरे से इस एलियन को लेकर कोई चीज छुपाएंगे। रात को एलियन कैट की ड्राइंग बनाकर मिल्टन को देता है और हर रोज अपने स्पेसशिप को ठीक करता है। ये तीनों अब काफी अच्छे तरीके से उस एलियन के साथ रहने लगते हैं, मानो कि वो इनका ही बेटा हो। अब एक दिन सैंडी जब अपने घर में होती है तो तभी एक चोर उसके घर में आ जाता है। वो सैंडी के गहने चोरी करने लगता है लेकिन सैंडी कहती है कि वो पुलिस को कॉल कर देगी, जिससे वो चोर गुस्सा हो जाता है और सैंडी के साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। लेकिन वो चोर सैंडी को मारे कि तभी जूल्स या कहे कि वो एलियन ये सब महसूस कर लेता है और यहीं पे हमें पहली बार पता चलता है कि उस एलियन के अंदर पावर्स भी है क्योंकि वो अपनी शक्तियों से उस चोर का सर ब्लास्ट कर देता है। सैंडी के घर पे जब पुलिस आती है तो पुलिस को भी विश्वास नहीं होता कि कैसे किसी इंसान का सर अपने आप फट सकता है क्योंकि ऐसी घटना तो आज तक पूरी दुनिया में नहीं हुई है। सैंडी इन्वेस्टिगेशन के बाद मिल्टन के घर आती है और उस एलियन को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि उसे पता है कि ये सब उसी ने किया है क्योंकि उसने मूवीज में देखा है कि एलियंस के पास पावर होती है। वहीं अब नेशनल सिक्योरिटी डेनिस के कॉल की हिस्ट्री चेक करते हैं और अब जाके उन्हें एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें डेनिस किसी को बता रही है कि उसके पिता किसी यूएफओ के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा सुनते ही नेशनल सिक्योरिटी पुलिस को मिल्टन के घर की लोकेशन देते हैं, लेकिन गलती से पुलिस मिल्टन के पड़ोसी के घर पहुंच जाती है और इस तरह यहाँ पे मिल्टन बच जाता है। मिल्टन को जब पता लगता है कि जूल्स के पास इस तरह की खतरनाक पावर है तब उसे लगता है कि वो उनके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन सैंडी उसे समझाती है कि उसने अपनी पावर का यूज सिर्फ गलत काम को रोकने के लिए करा। अब इसी तरह रोज चलते रहता है। जूल्स रोज अपने स्पेसशिप को ठीक करता है और जोइस भी जूल्स को एक शर्ट पहना देती है। अब एक दिन अचानक से पुलिस मिल्टन के घर पे आ जाती है जिससे ये तीनों काफी घबरा जाते हैं, लेकिन जब मिल्टन दरवाजा नहीं खोलता तो फिर पुलिस को यहाँ से जाना पड़ता है।
अब एक दिन बड़ी अजीब घटना होती है। मिल्टन देखता है कि जूल्स कहीं से मरी हुई बिल्ली को गार्डन में लेके आ गया है और तभी वो एलियन बिल्ली की ड्राइंग मिल्टन को पकड़ाता है। लेकिन मिल्टन नहीं समझ पाता कि हर बार वो एलियन ड्राइंग में बिल्ली ही क्यों बनाता है। लेकिन ये बात जोइस समझ आती है। जोइस बताती है कि एलियन भले ही बात नहीं कर रहा है लेकिन हर बार वो कैट की ड्राइंग बनाता है। पहले वो ड्राइंग में 7 कैट को बनाता था लेकिन अब वो सिर्फ 6 कैट को ही ड्रॉ करता है क्योंकि एक मरी हुई बिल्ली को वो कहीं से लेके आ गया है। जोइस बताती है कि शायद से जूल्स को और 6 कैट चाहिए ताकि वो अपना स्पेसशिप ठीक कर सके क्योंकि इस ड्राइंग के नीचे स्पेसशिप बना होता है। तो इससे ये समझ जाते हैं कि स्पेसशिप और मरी हुई बिल्लियों का कुछ कनेक्शन है। इस बात को अब मिल्टन और सैंडी भी समझ जाते हैं लेकिन अब वो बाकी मरी हुई बिल्लियां लाई कहाँ से। तो फिर सैंडी और मिल्टन गाड़ी से मरी हुई बिल्लियों को ढूंढने निकल जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनकी गाड़ी के पीछे पुलिस उनको ट्रैक कर रही है। पुलिस जब मिल्टन और सैंडी को रोड साइड मरी एक बिल्ली को अपनी कार में रखते हुए देखते हैं तो पुलिस को लगता है कि बुढ़ा और बुढ़िया दोनों पगला गए हैं। मिल्टन और सैंडी जब घर आते हैं तो जोइस उन्हें पूछती है कि कितनी बिल्लियां वो इकट्ठा कर पाए। तो मिल्टन कहता है कि मात्र 2। फिर इसके बाद जोइस को भी जोश आता है और वो बाकी 3 मरी हुई बिल्लियां लेके आ जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी एक बिल्ली कम पड़ रही थी। तो फिर मिल्टन जोइस को कहता है कि वो अपनी बिल्ली को भी मार दे लेकिन जोइस इससे गुस्सा हो जाती है। लेकिन फिर बाद में जूल्स के लिए वो अपनी कैट को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि जूल्स को ये सब उसके घर वापस भेजना चाहते हैं। अपनी शक्तियों की मदद से जूल्स जोइस की कैट को मार देता है और अब उन मरी हुई बिल्लियों के ऊपर एक कपड़ा रख अपनी शक्तियों से एक कैप्सूल को बना लेता है। ये कैप्सूल जैसे ही जूल्स अपने स्पेसशिप से अटैच करता है वैसे ही वो शिप काम करना शुरू कर देती है और टेक ऑफ कर गार्डन में दूसरी जगह लैंड कर जाती है। जूल्स इशारा कर इन सबको अपने स्पेसशिप में चलने के लिए कहता है जिस तरह से तब मिल्टन ने उसे इशारा कर घर के अंदर लेके आया था। मिल्टन तो उस स्पेसशिप में जाना चाहता है क्योंकि वो अपनी बेटी डेनिस पर आगे कोई मुसीबत नहीं बनना चाहता लेकिन जोइस और सैंडी धरती पर ही रहना चाहते हैं। ये तीनों अपने अपनी तरफ से अपनी आखिरी निशानी जूल्स को देते हैं ताकि वो अपने घर पे जाने के बाद उन्हें ना भूले। वहीं मिल्टन अपना पासपोर्ट जूल्स को देता है कि वो अपनी धरती पे जाकर उसकी शक्ल को याद रखे। लेकिन होनी में तो कुछ और ही लिखा हुआ था क्योंकि पुलिस एकदम से यहाँ पर आकर मिल्टन के घर के दरवाजा तोड़ देती है और ये तीनों पुलिस से बचने के लिए जूल्स के स्पेसशिप में एंटर कर यहाँ से उड़ जाते हैं और पुलिस बस यूएफओ को देखती रह जाती है। लेकिन कुछ ही पल बाद वो एलियन दोबारा से अपने स्पेसशिप को लैंड करता है और इन तीनों को एक सुरक्षित जगह पे छोड़ देता है। ये तीनों तो पहले काफी कंफ्यूज होते हैं कि इस एलियन यानी जूल्स का प्लेनेट तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसा है लेकिन सैंडी अपने फोन पर नेटवर्क्स को देख के कहती है कि वो अभी जूल्स के ग्रह पर नहीं बल्कि अपनी धरती पर ही है। अब जूल्स इनको सुरक्षित स्थान पर छोड़कर इनसे विदा लेता है। ये तीनों जूल्स के काफी आदी हो चुके थे। इन तीनों की आंखों में जूल्स के लिए प्यार के साथ आंसू होते हैं लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, इसलिए वो एलियन अब अपने स्पेसशिप में एंटर कर यहाँ से निकल जाता है। और अब कई महीनों बाद दिखाया जाता है कि सैंडी, जोइस और मिल्टन साथ में बैठे हुए हैं। तीनों के तीनों जूल्स के जाने के बाद काफी दुखी हैं और एक दिन जब मिल्टन घर पे अकेला होता है तो तभी एक एलियन शिप दोबारा मिल्टन के घर के आगे लैंड कर जाती है और मिल्टन की मुस्कुराहट के साथ इस शानदार मूवी का अंत हो जाता है।